तो गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चे। नाइन्थ क्लास में स्कूल सिलेबस में जो हमारा आता है जनरली सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, नाइन्थ क्लास के बच्चों के हिसाब से। ठीक है बच्चों। तो किसे कहते हैं Yes, sir. कोऑर्डिनेट, किसे कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट। If a polygon has four sides, then it is said to be a polygon. Not only is that also it has four angles and two diagonals. जैसे एनी फोर साइडेड क्रॉस फिगर इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट। एनी फोर साइडेड क्रॉस फिगर इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट। Yes, sir. चार these are called the vertices. A, B, C, D are the vertices. Okay, these are called the vertices are A, B, C, and D. Its sides are AB, BC, CD, and DA. These are the sides. एंगल्स कौन से हो जाएंगे हमारे पास? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और द एंगल्स। कोऑर्डिनेट्स है फोर एंगल्स। हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स में सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। ठीक है, अगर मुझे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेट्स अगर देखना हो तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दे बेटे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ दिस इज एंगल वन, दिस इज एंगल टू, दिस इज एंगल थ्री। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी Yes, sir. Quadrilateral का three होगा. ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटे, सिंपल सिंपल से छोटी Yes, छोटी सी sir. बातें करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे बेटे और आपको मजा आता चला जाएगा। ठीक है, तो बात करना चाहूंगा इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री कम्स आउट टू बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको मैंने एंगल फोर मान लिया, इसको एंगल फाइव मान लिया, इसको एंगल सिक्स मान लिया। इन ट्रायंगल एडीसी एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बोलो बच्चों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ क्या आएगा? एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू 180 प्लस 180 बेटे। Yes, ठीक है sir. बच्चों, ध्यान से देखना, एंगल वन और एंगल सिक्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ बेटे। एंगल वन प्लस एंगल सिक्स को मैंने इकट्ठा कर दिया, दिस इज एंगल टू। ठीक है बेटे, एंगल वन प्लस एंगल सिक्स को इकट्ठा कर दिया था, दिस इज एंगल टू। और एंगल थ्री प्लस एंगल फोर को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है बच्चे, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये बेसिक बेसिक से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोऑर्डिनेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, इनकी थ्योरम सब हम लोग प्रूव करेंगे। बस एक सिंपल से क्वेश्चन देना चाहूंगा मैं पहले आपको कि एक कोऑर्डिनेटर है, थ्री एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। ये एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर 110 डिग्रीज, 82 डिग्रीज एंड 68 डिग्रीज। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। 100. शाबाश, वेरी गुड। आप सभी को मालूम है अगर फोर्थ एंगल को मैं अगर एक्स मान लेता हूँ, इन सभी का सम कितना हो जाएगा? 360, तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 100। सिंपल से क्वेश्चन जानबूझ के उठाया था मैंने। ठीक है बेटे, ऐसे ही एक और क्वेश्चन बोलना चाहूंगा मैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 110 degrees, 82 degrees, 68 degrees. You have to find the measure of the fourth angle.
चारों एंगल का सम हमारे पास 360 डिग्री होगा। हमने फोर्थ एंगल निकाल दिया। मुश्किल तो नहीं है, डायग्राम बनाने भी नहीं दिया बच्चों ने, आंसर कर दिया फटाफट से इसे मैंने चेंज कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। सिंपल सिंपल से एक दो क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेट, सीबीएसई के हिसाब से पढ़ रहे पढ़ता अभी। एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेट आर इन द रेशियो 3:5 to 9:30. Find all the angles of a quadrilateral. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5 to 9:30. Find all the angles of a quadrilateral. एंगल का रेशियो मान लेंगे 3x मान लेंगे, 5x, 9x, 13x। ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री। 30x is equal to 360. x comes out to be equal to 12. First angle 3x comes out to be equal to 36 degrees. Second angle 5x comes out to be equal to 5 into 12, 60 degrees. 60 degrees. 9x will be equal to 108 degrees and 13x will be equal to 156 degrees. आसान सा क्वेश्चन सिंपल सा, ताकि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी भी समझ में आए। कुछ कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूँ जो आपके छोटे छोटे किसी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्प करते हैं। बिल्कुल बेसिक से रिजल्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सा रिजल्ट है, एंगल चेजिंग में काफी हेल्प करता है ये रिजल्ट। तो अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं धीरे धीरे। किसी भी कोऑर्डिनेटर के अंदर, किसी भी कोऑर्डिनेटर के अंदर let this be angle x, is ABCD is a coordinate, ABCD is a coordinate, so P this graph, x and y are the two opposite angles, A and B are the exterior angles, opposite exterior angles। ठीक है बेटे, किसी भी कोऑर्डिनेटर के अंदर हमारे को प्रूव करना है इस डायग्राम के अंदर जैसे है x plus y is equal to a plus b। इन दोनों एंगल का जो सम है, इन दोनों एंगल के सम के बराबर है। ये बहुत अच्छा सा रिजल्ट है। अरे आपको समझाने के लिए इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, इसको मैंने एंगल 2 मान लिया। हमने क्या बोला, x प्लस वाई प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। आया ना बेटे, किसी भी कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल का सम, चारों एंगल का सम 360 आता है। आल्सो a प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। बोलो बच्चों, this angle plus this angle is equal to 180 degrees. Also b plus angle 1 is equal to 180 degrees। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो a प्लस बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 comes out to be 360 डिग्री बेटे। ये वाली इक्वेशन भी 360 डिग्री के बराबर है, ये वाली इक्वेशन भी 360 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब क्या आएगा बेटे हमारे पास, x प्लस वाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 a प्लस बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना बच्चों। पास तो नहीं चल रहा मैं, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा बेटे, एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी हैव इज x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेटर में सभी एंगल का सम, इस एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री।
ये लीनियर पेयर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस एंगल 2 दिस इज 180 डिग्रीज। लीनियर पेयर से हमारे पास ये भी आ जाएगा, बी प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्रीज। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, आसान का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या, नोट कर ले बेटे, क्या करना है बताओ आगे। ये डायग्राम है हमारे पास ये वाला, ABCD is the coordinate. ABCD is the coordinate. These are the angle bisectors. ठीक है बेटे, इन coordinate, इन coordinate ABCD, CE and DE bisects angle C and angle D. bisect का मतलब ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल y, ये वाला एंगल y है। ठीक है, अगर एंगल बाइसेक्टर अंदर कट कर ले, you have to prove एंगल A प्लस एंगल B यानी बाकी वाले जो एंगल्स हैं हमारे पास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल C। एंगल A प्लस एंगल B जो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल CED होगा। ट्राई करें बेटे इसको, कहना चाहूंगा इन कोऑर्डिनेट ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। बोलो बच्चों, दिस ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y हो जाएगा बेटे। और हम यहाँ भी कर सकते थे इन ट्रायंगल CED, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इन ट्रायंगल CED x प्लस y प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 180 मास ऑफ एंगल 1। बोलो बच्चे, स्क्वायर उठा करके यहाँ डाल देंगे, और 1 and 2 a plus b is equal to 360 minus twice of 180 mass of angle 1, 360 minus 360 twice of angle 1। angle a plus angle b is equal to twice of angle c। आसान था, ये छोटा सा रिजल्ट से जो आपको काफी काम आने वाले। ठीक है बेटे, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करवाऊंगा बोर्ड के वाले लेवल के हिसाब से, 9th क्लास के CBSE वाले, 9th क्लास का बैच चाहिए करूँगा। समझ आया बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे क्या, नोट कर लिए बताओ। ठीक है, रहेगा ऐसे ही, एंगल चेंजिंग है बेटा, कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन निकाल के 1 और 2 में से सिंप्लीफाई कर दिया हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, बड़ा टाइम बच जाएगा क्लास का हमारा।
And in this figure, a point O is taken. Point O is taken inside equilateral quadrilateral ABCD. इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों चारों साइड हमारे पास बराबर। ठीक है, ABCD is a quadrilateral with all the four sides are equal. एक पॉइंट हमने मार्क किया है वो such that OA is equal to मतलब OB is equal to OD. OB वाला जो डिस्टेंस है इसे क्या लिखते हैं कुछ क्या नहीं। ये बेटे OB जो है वो OD के बराबर दिया हुआ है। ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, शो दैट AO and C are in the same straight line. Are in the same straight line. मुझे बताना है AOC जो होगा वो सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, ये मुझे प्रूफ रखना है। पहले रफली सिखा दूं मैं आपको क्या होगा इसमें, ये मैं लिख भी दूंगा कैसे करना चाहूंगा। शाबाश, वेरी गुड। इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। अतः इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे बेटी। दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, AD इज इक्वल टू AB। इक्विलेटरल फोर साइडेड फिगर दे रखी है, चारों साइड्स बराबर है तो AD AB के बराबर आ जाएगा। DO जो है वो BO के बराबर आ जाएगा। एंड दिस साइड इज कॉमन। एस से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ध्यान से देखो एक बार। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होकर ध्यान से देखना, ये वाला जो है हमारे पास इसको मैंने x माना, ये वाला भी एंगल x आ जाएगा बेटे 8। समझ आया, ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल x आएगा। ऐसे ही इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में जब बात करेंगे, एक बार देख लो स्क्रीन पे, मैं दिखवा दूंगा। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, BC इज इक्वल टू BC, दिस साइड इज कॉमन। अगेन DO इज इक्वल टू BO, अगेन दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो ये वाला एंगल y है तो ये वाला भी एंगल y हो जाएगा। ये दोनों x आ गए थे। समझ आए, 2x plus 2y is equal to 360, angle at a point is 360 degrees, so x plus y comes out to be 180 degrees। तो x plus y 180 है तो a और c is straight। ठीक है, प्रूव कर रहे हैं इसका। in triangle AOD and triangle AOB, in triangle AOD and triangle AOB, AD is equal to, इसकी नंबरिंग कर दिया करो 1 2 3 1 2 3 के साथ नंबरिंग ठीक होनी चाहिए। ठीक है, AO is equal to AO, this is common, you can say as। ठीक है बेटे, अगर इसका 1 2 इसका 1 2 AO is common। अगर मैं इसका 1 3 लिख रहा हूँ तो मैं इसका भी 1 3 लिखूंगा, दैट इज AD इज इक्वल टू AB। ये गिवन है हमारे पास। OD इज इक्वल टू OB, ये भी गिवन है हमारे पास। समझ आया बेटे। सो बाय S congruences, triangle AOD is congruent to AOB। AOD वाला जो ट्रायंगल है वो AOB के congruent हो जाएगा। यहाँ से AOD वाला जो एंगल है बेटे AOB के बराबर आ जाएगा, जिसे मैं x मान लो बेटे। समझ आया, इस वाले एंगल को x, इस वाले एंगल को x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे इन ट्रायंगल सी और आर फिक्स समझ में आ रहा है बेटे। आश्विक समझ में हाँ आ रहा है जी बेटे। सर। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COB, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COB। ठीक है बच्चों, क्या आएगा हमारे पास, CO इज इक्वल टू CD, CO इज इक्वल टू CO,
इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से। सी यू इज इक्वल टू सी यू, कॉमन आ जाएगा बेटे। सी डी इज इक्वल टू सी बी। सी डी जो है हमारे पास सी बी के बराबर आ जाएगी, दिस इज गिवन, इज आल्सो गिवन, एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, आल्सो गिवन। सो बाय S congruences, triangle COD is congruent to COD। COD वाला जो ट्रायंगल है वो COD वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से हमारे हमारा क्या बोलेगा कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास COD वाला जो एंगल है बेटे, ये वाला इस वाला एंगल के बराबर आ जाएगा। COD वाला जो एंगल COB के बराबर आ जाएगा, उसको भाई मान ले। ठीक है बच्चे, बोलो बेटे, कोई शिकायत किसी बच्चे को? Sir. टेस्ट है क्लास में दिए। सो भाई सर मैं हूँ। अक्षर है क्लास में? नहीं सर, यशस है। कुछ तो बाद में आया ना आज। ठीक है, ये वाला एंगल भाई और ये वाला एंगल भाई आगे बेटे, समझ में आया? सिंस एंगल एट ऑफ पॉइंट इज 360 डिग्रीज, सिंस एंगल एट ऑफ पॉइंट is 360 degrees, so x plus x plus y is equal to 360 degrees। 2x plus 2y कितना हो जाएगा 360 degrees, x plus y हो गया 180 degrees। ठीक है बेटे, x plus y is equal to 180 degrees। तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा बेटे, इन दो एंगल का सम, देख रहे हो, AOD प्लस DOC अगर 180 डिग्री अगर आ गया तो इसका मतलब है AOC इसको AOD DOC is equal to 180 degrees। देखो AOC are coordinate, that is they lie on a same line। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत किसी बच्चे को? एक्सेलेंट, एक और अच्छा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। इन फिगर, फिगर दे रखी है आपको, ABCD is a coordinate, इसका एक्स की बाइसेक्टर है बेटे, इसका एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास, इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है बेटे, ये वाला एंगल एक्स मान लेते हैं, ये वाला एंगल एक्स मान लेते हैं, ये वाला एंगल वाई मान लेते हैं, ये वाला एंगल वाई मान। ठीक है, इन दिस फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी of a quadrilateral ABCD beats CD and AB produced at P and Q respectively। You have to prove angle P plus angle Q is equal to half of angle B plus angle Q। ABCD is a quadrilateral। ये बच्चों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट याद भी रहेंगे तो आपको एंगल चेजिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, ABCD is a quadrilateral, इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं हमारे BP एंड DQ और द एंगल बाइसेक्टर्स। हमारे को बताना है कि ये वाला जो एंगल है एंगल P प्लस एंगल Q, ये जो एंगल है हमारे पास हाफ ऑफ दिस एंगल टू दिस एंगल। कैसे करना पसंद करोगे?
बोलो बेटे। बताओ क्या। बोलो। देखिएगा ध्यान से। इन कोऑर्डिनेट ए बी सी डी, इस कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी के अंदर होते हैं। इस वाले कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करो। इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। cos of x is equal to 360 degrees। तो क्या आएगा हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल सी 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हो, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी। ज़्यादा तो कोई शिकायत नहीं। ठीक है, अब जिस टाइप लिखने वाला वो कमाल का स्टेप है। बोलो क्या, ये प्रूफ कर लेंगे। ये समझ में आया, ध्यान से देखते हैं। ये वाला एंगल अगर एक्स अगर है हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ एक्स। इस एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा बेटे, this angle is 180 मास ऑफ एंगल x। ये x और ये वाला x था ना बेटे, ये वाला एंगल अगर x था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 मास ऑफ एंगल x। ये वाला एंगल अगर y है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, वेरी गुड, दिस एंगल इज 180 मास ऑफ एंगल y इन कोऑर्डिनेट p b q d, इन कोऑर्डिनेट p b q d। p b q d एंगल p, एंगल p का मतलब 180 मास ऑफ x। ठीक है राजी, एंगल q, एक कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। आपको एक बार वर्कशीट भी दूंगा तो एंगल चेजिंग की होगी अच्छी खासी, फिर आपको मिल जाएगी। इसको लिख सकता है एंगल p प्लस एंगल q 360 माइनस में x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। बोलो बच्चों। Yes, sir. 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, Yes. तो एंगल p प्लस एंगल q किसके बराबर आएगा, ठीक है। पहले स्टेप स्टेप तो मतलब ये जो x प्लस वाई आपने निकाला, चलो चलो और अभी इसका तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि ये फायदा हो गया ना, तो x प्लस वाई के बराबर ही आ गया जो। ना हमारा, इसकी जरूरत नहीं थी हमारे पास। ठीक है, इसकी मेरे को लगा ठीक है कोई बात, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये सर में एक्स प्लस वाई आया, वी कैन राइट दिस एज 2x प्लस 2y। ये ज़्यादा आसान था हमारे पास, हाफ ऑफ पाई ऑफ एक्स का मतलब एंगल भी आ जाएगा, एंगल डी आ जाएगा।
ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे। ए और सी के टर्म्स में लाना हो तो मिल जाएगी, अगर इसको ए और सी के टर्म्स में प्रूव करना होगा तो मिल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, इस ये डायरेक्ट खत्म हो जाएगा यहाँ से स्टेप के बाद से। समझ आए। इस सोल्यूशन में चाहो तो आप इसको हटा सकते हो, इसको बाकी हटा देंगे। अगर उसके टर्म्स में ला रहे होते तो ए और सी के टर्म्स में ला रहे होते तो काम होता। ठीक है बच्चों, सीधा सीधा आ रहेगा। सारा कैश उस वाले स्टेप का था, हमने बाइसेक्टर ले लिया, एक्स और एक्स आया हमारे पास। ठीक है ना बेटी, एक्स और एक्स आया था हमारे पास। ये वाला एंगल अगर हमारे पास एक्स अगर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 मास ऑफ एक्स। ये वाला एंगल वाई है तो कितना हो जाएगा, 180 मास ऑफ वाई। सिर्फ इसके अंदर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं क्वाड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स। ठीक है बेटे। अच्छा एक बड़े से बात बताऊँ तुम्हारे को, एक बड़े से बात बताऊँ, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा जाए, आपने एक क्वेश्चन किया था जी, शुरू शुरू दिखाता हूँ, एक वो बड़े से बात बताओ, एक बड़े से पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है। ये हमारे पास ये है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है, याद है। हमने क्या किया था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, याद है नहीं क्या था प्रूफ। इसको भी तो यहाँ डायरेक्ट देख सकते थे, देखो इस वाले कोऑर्डिनेटर में अगर मैं देखूँ, इस वाले कोऑर्डिनेटर में देखता हूँ डायरेक्ट, एक्सटीरियर एंगल ये क्या है, एक्स प्लस वाई जो है एंगल बी प्लस क्यू आ जाएगा। वही तो चीज आ गई, इस वाले कोऑर्डिनेट में सीधा सीधा देखो, सिर्फ कोई चीज, क्या है ना। आसान हो गया ये वाला, तो आइडिया और अच्छा हो गया। जो हमने अभी प्रूफ किया था, किसी भी कोऑर्डिनेटर के जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास, वो दिस प्लस दिस के बराबर आ गया था हमारे पास। यह सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास। मजा आया देख के, तो ये ध्यान, यस सर। सीधा सीधा आ जाएगा ना, पी प्लस क्यू जो है डायरेक्ट हमारा एक्स पर वाई आया, यस, और एक्स पर वाई आके हम डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। हाफ उसको कन्वर्ट कर दी। ये अच्छा हो गया ना। ठीक है कि नहीं। ये बाइसेक्टर बाइसेक्टर था, वो वाली प्रॉपर्टी थी हमारे पास, है ना। अच्छा लगा ये वाला आइडिया कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल ऑब्जर्वेशन पी प्लस क्यू के बराबर आया था। पी प्लस क्यू क्या था, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब हाफ ऑफ बी प्लस एंगल। अगर मुझे ए और सी के टर्म्स में लाना होता तो जो मैं कर रहा था वो वाला काम चलेगा। क्या मतलब राइट, हमारे पास रिजल्ट में एंगल के टर्म्स में करना है, इस 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है बच्चों, समझ आए। कुछ स्पेशल टाइप्स के पैराग्राम्स, स्पेशल टाइप के कोऑर्डिनेट्स आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग करेंगे डिटेल में। आज की क्लास में कुछ एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, नेक्स्ट क्लास में सीधा पैराग्राम कोऑर्डिनेटर्स, पैराग्राम रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर में डेफिनेशंस करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे ना। अभी थोड़ा सा हम आपको बेसिक स्पेशल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है पैरेललोग्राम। किसे कहते हैं पैरेललोग्राम। Where बोलो। it is a quadrilateral in which one pair of opposite sides is equal. गलत जवाब। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। इज द Opposite pairs of sides are parallel. फोर्थ पेयर ऑफ, Yes. वो इक्वल तो बाद में प्रूव होता है। अपोजिट साइड्स हैं पैरेलल। इट इज अ कोऑर्डिनेट विद बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बाकी जो चीजें हैं हम बाद में धीरे धीरे प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग। ठीक है, अभी कुछ हल्के से एक बेसिक प्रॉपर्टीज बता देते हैं हम। ए बी जो है वो बीसी के पैरेलल आएगा और ए डी जो है बीसी के पैरेलल आएगा। ठीक है, दुनिया भर की बातें हमारी चलती चली जाएंगी। क्या इसी में करना शुरू करें, कर देते हैं पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं।
Parallelogram is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel to each other. That is AB जो है वो DC के पैरेलल है, AD जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, इसके ऊपर बेस थ्योरम आती है हमारे पास। Diagonal of a parallelogram, diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles. Diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles. ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। It is given क्या है? Given is ABCD is a parallelogram. This is a diagonal. We have to prove triangle ACD is congruent to CAB. ठीक है बच्चों, diagonal of a parallelogram divides a parallelogram into two congruent triangles. पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल। डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी होगा। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, मुझे यही प्रूफ करना होगा कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसलिए मैंने डेफिनेशन प्रूफ करती हूँ। सर इसमें हम लोग ये करेंगे that angle DCA is equal to angle CAB because they are alternate angles. Angle BCA is equal to angle DAC because they are also alternate angles, and AC equals ASA से as हो they are गया। common by ASA congruency. बहुत बात करते हैं Sir. इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल CAB बेटे, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल CAB। ठीक है बच्चों, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से। क्या आएगा हमारे पास? ACD वाला जो एंगल है CAB के बराबर आ जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, ACD वाला एंगल CAB के बराबर है। साथ साथ AC जो है वो CA के बराबर आएगी। ठीक है बच्चों, CAD वाला जो एंगल है वो ACB के बराबर आ जाएगा। CAD वाला जो एंगल है वो ACB के बराबर है। ठीक है, सो बाय ASA congruences triangle ACD is congruent to CAB। ठीक है आश्विक, ACD वाला जो ट्रायंगल है बेटे हाँ जी सर। congruent हो जाएगा। ACD is congruent to CAB। ट्रायंगल वाली बात हो गई है। यहाँ पर हमारे पास कुछ रिजल्ट और आएंगे जो हमारे को कभी प्रूफ करना होगा, ध्यान से देखेंगे। एक्स्ट्रा चीज सिखाना पड़ती है। इसका मतलब है AD जो है हमारे पास CB के बराबर आ जाएगा, यानी जो ये लेंथ है हमारे पास, इसका मतलब उस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी। क्यों बेटे? यस सर। तो ये वाली लेंथ है हमारे पास, देखिए बोला AD जो है हमारे पास CB के बराबर आएगी। ठीक है बेटे, और CD जो लेंथ है हमारे पास, ये वाली जो लेंथ है CD जो है वो AB के बराबर आ जाएगी। यानी कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी हमारे पास इक्वल आ जाएगी। CPCD से कह सकते हैं इसको ना। CPCD का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। अब मैं कहना चाहूंगा साथ साथ हमारा क्या मिलेगा, CDA वाला एंगल ABC के बराबर आ जाएगा बेटे। मैं यस 1 2 3 1 2 3 अगर करता हूँ, CDA का मतलब 2 3 1, CDA ABC 2 3 1 2 3। CDA का मतलब जो ये वाला एंगल है बेटे हमारे पास, उस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। साथ साथ देना चाह रहा हूँ ये वाला जो एंगल था ऑलरेडी इसके बराबर था,
और जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है हमारे पास। इनको जब ऐड करेंगे दोनों एंगल्स को तो इसका मतलब है कंप्लीट एंगल ये इसके कंप्लीट एंगल के बराबर आ जाएगी, आए ना। आल्सो एंगल BCD इज इक्वल टू DC DAC DAB। ठीक है, इसका मतलब हमारे को पैरेललोग्राम में क्या क्या मिल गया, पैरेललोग्राम और opposite इसका वो भी आ जाएगा एडजेसेंट। pair of sides are equal, opposite pair of angles are equal। ये पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट पेयर ऑफ साइड भी बराबर होती है और अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स भी बराबर होती है। अभी हम इनकी कन्वर्स भी प्रूव करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, अभी हम धीरे धीरे इन सबकी कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। ऐसे प्रूव करना है, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम diagonals bisect each other। किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो हमारे पास गिवन वो है जो मतलब अभी तक हमने प्रूव करा है। गिवन इज यू कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जो हमने प्रूव कर दिया था ना। गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो बातें हम प्रूव कर चुके हैं वो होगी हमारे पास। You have to prove, कैसे कह सकते हैं, डायगोनल्स AC and BD intersects at O। ठीक है बेटे, you have to prove OA is equal to OC। और इसमें भी AAS से हो जाएंगे। ये ऐसे भी कर सकता है, शाबाश। क्या करेंगे इनको, पहले आपको समझा दूं क्या, इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं बेटे। ये वाली साइड इसके पैरेलल है हमारे पास, तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा बेटे, ये इसके से भी हो जाएगा। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है बेटे, बोथ साइड्स आर इक्वल। ये तो वर्टिकली पॉजिटिव है, ये कह सकते हो कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। कहते हो तो ये वर्टिकली पॉजिटिव एंगल ले सकते हैं, ठीक है ना, कैसे वर्टिकली कर सकते हैं, प्रूव कर रहा हूँ। और वर्टिकली पॉजिटिव से भी कर सकते हैं। एन ट्रायंगल OCD, एन ट्रायंगल OAB, एन ट्रायंगल OCD, एन ट्रायंगल OAB। कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा ना बेटी। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से। एंगल COD इज इक्वल टू AOB। बजा रहे बेटे, ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, वर्टिकली इक्वल एंगल्स OCD OAB। ये वाला जो एंगल है हमारे पास वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है बच्चों। CD जो है हमारे पास AB के बराबर, अपोजिट साइड से वो पैरेललोग्राम वाली, ठीक है आश्विक। हाँ जी सर। बाय AAS congruences triangle OCD is congruent to OAB। समझ रहे बेटे, OCD वाला जो ट्रायंगल है वो AB वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए हमारे पास, इसका मतलब है OC इज इक्वल टू OA। ठीक है, OC जो है वो हमारा OA के बराबर है, OD इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट ईच अदर। अभी हम कुछ कन्वर्ट्स वाले प्रूफ भी करेंगे है बेटे, कुछ कन्वर्ट्स वाले प्रूफ कर लिए। प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हम देख रहे हैं बेटे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, दिस साइड इज इक्वल, बिकॉज हमने प्रूफ किया था किसी पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल by AAS congruences triangles are congruent, that is OC is equal to OA, OD is equal to, ठीक है बच्चों। अब STSC का सर्कुलर आ गया बेटे, जैसे हरियाणा NTSC होता था वैसे हरियाणा स्टेट का हो गया सर्कुलर आ गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा स्कॉलरशिप वाला, तो फायदा हो जाएगी। डिटेल्स बता दूंगा मैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। STSC NTSC होता है, लोग वापस आ गए, पहले बंद हो गया तो वापस स्टार्ट कर देंगे। अरे बेटे थोड़ा सा कन्वर्ट्स करते हैं, हमने प्रूफ किया था किसी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, इसका कन्वर्ट्स करते हैं। ठीक, ना कोऑर्डिनेट, if both pair of ना कोऑर्डिनेट, if both pair of opposite sides are equal, prove that it is a parallelogram in a coordinate. If both pair of opposite sides are equal, then prove that it is a parallelogram. Parallelogram की basic definition क्या थी? It is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel to each other. कि जब कभी भी मुझे पैरेललोग्राम का प्रूफ करना है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हमारे पास पैरेलल है तो बात बन जाएगी। क्या कहना चाहूंगा आप? ये तो लेकिन डेफिनेशन ही है तो इसमें नहीं डेफिनेशन नहीं, पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। वन है तो इक्वल, ओ मुझे लगा पैरेलल। इन कोऑर्डिनेट ABCD, AB is equal to DC and AD is equal to BC। ये इसके बराबर दिया हुआ है, ये इसके बराबर दिया हुआ है। ये ऐसे 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 हो जाएगा। शाबाश, ABCD is a parallel। AC कॉमन है, ये बाकी सारी इक्वल दिया है। जॉइन AC, ये बेटे कंसेप्शन करेंगे, जॉइन AC कॉमन करेंगे, क्योंकि जब मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन ट्रायंगल बाद में फिर कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ABCD and triangle CAB। and triangle ACD and triangle CAB। AC is equal to CA, कॉमन। कॉमन, इसके नंबरिंग क्या करो 1 2 3, 1 2 3 के हिसाब से। CD is equal to CD हमारा AB के बराबर आएगा बेटे, AD is equal to CB। ठीक है बच्चों, AD is equal to CB, तो बाय
as congruences angle ACD सर उससे फिर कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा के पैरेलल होगी। तो अपन ओके ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल हमारे पास ACD वाला जो एंगल है CAB के बराबर आ जाएगा बेटे, ये वाला जो एंगल है हमारे पास इसके बराबर आ गया, इसको x मान लो पहले। इसका मतलब क्या है, AB इज पैरेलल टू BC, ठीक है बेटे। also CAD से नंबरिंग है 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से CAD दैट इज 2 1 3 और 2 1 3 लिखूंगा ACB। CAD वाला एंगल और ये वाला एंगल ACB वाला, ठीक है। दैट इज AD इज पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू DC, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो इन अ कोऑर्डिनेट both pair of opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallel. Now quadrilateral both pair of sides are parallel, therefore it is a parallel. ठीक है बच्चे, समझ में आया? मैंने कहा भी था आपको, जब कभी भी मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, इसका मतलब मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं ऐसे प्रूव करूं कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो है हमारे पास पैरेलल आ जाए। ऐसे एक और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन कर रहे हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल if both pair of opposite angles are equal, in a quadrilateral if both pair of opposite angles are equal, देखो दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी है। प्रूव दैट, मैंने क्या बोला, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो भी पैरेललोग्राम, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अगेन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना। गिवन है हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंगल A एंगल C के बराबर दिया हुआ है और एंगल B एंगल D के बराबर दिया हुआ है, तो x और y मान ले बेटे, ठीक है ना। you have to prove ABCD is a parallelogram। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं ना, x प्लस वाई 180 है तो पैरेलल होगा। दूसरा क्वेश्चन, पहले हमारे को ये दिखाना पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये मैं कहना चाह रहा था, जब कभी भी मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, यानी कि मैं ये रिजल्ट प्रूफ कर दूं कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मैं कहना चाहूंगा सिंस इन अ कोऑर्डिनेटर all angles is equal to 360 degrees, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, therefore x plus y is equal to 360, so x plus y is equal to 360, x plus y comes out to be 180 degrees। अब सभी को मालूम है किसी भी दो को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री अगर होगा, टू राइट एंगल्स के बराबर होगा, तो राइट साइड्स पैरेलल होंगे, तो x plus y is equal to 180 डिग्रीज।
That is angle A plus angle B is equal to 180 degree. Therefore, AD is parallel to BC. Also, angle B plus angle C is equal to 180 degrees. AB is parallel to DC. ठीक है, तो इसे हमारे को मिलेगा देखो ABCD is the parallel. तो मेरे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पॉजिटिव पैरा साइड्स हमारे पास पैरेलल अगर होंगे ये पैरेललोग्राम होंगे, यस और नो? ठीक है बच्चों, ठीक है बेटे, एंगल चेंजिंग इज सिंपल x plus y plus x plus y is equal to 180 degree, then it is a parallelogram. ठीक है बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.